पर ये क्या करेगा, साउंड वेव को जनरेट करेगा और साउंड वेव को रिसीव करेगा। अल्ट्रासोनिक रडार में ये रडार सिग्नल को जनरेट करेगा, है ना, और रडार सिग्नल का रिसीव करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव। ठीक है, तो मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव जो है वो कैसे काम करता है, वो भी सेम होता है, इसी का तरह का होगा। मान लीजिए कि ये मेरा प्रॉब है, ये मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव में एक प्रॉब होगा। प्रॉब के अंदर में दो वायर रहता है। ये जो वायर होता है ये मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव मटेरियल का बना होता है। ये सपोज ट्रांसमीटर है आपका, सेम लाइक कैपेसिटेंस भी ऐसा ही है, प्रॉब है, हाँ सर, है ना। गाइडेड वेव रडार भी ऐसा ही है, पर इस ये भी वैसा ही है, प्रॉब ही है, जैसे उसमें हम लोग सॉलिड प्रॉब देखे वैसा ही होगा, बट ये अंदर से हॉलो होगा, अंदर से खोखला होगा, उसके अंदर में दो वायर होगा मैग्नेटो स्टैटिक मटेरियल का। तो क्या बोला जाता है कि जब भी कोई कंडक्टर करंट को कैरी करता है तो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसमें पल्स ऑफ करंट दिया जाता है, मतलब करंट दिया और उसको बंद कर दिया। तो जब पल्स ऑफ करंट दिया गया तो कोई भी कंडक्टिव सर्किट है तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो करंट, पल्स ऑफ करंट इस पे फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड लेके ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो पल्स ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लेके ट्रेवल कर रहा है और फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक फ्लोट लगा दिया जाता है और ये फ्लोट जो है लिक्विड के लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। और इस फ्लोट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड दो भाग में टूट जाता है और आधा रिटर्न वापस चला जाता है। तो सेंड करने का टाइम और रिसीव करने का टाइम को मेजर करके सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैवल टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी उसी का इस्तेमाल करके। सर मैग्नेट फ्लोट एक चेंबर में है, प्रॉब है। अब प्रॉब को आप चाहे तो टैंक में लगा दो डायरेक्ट, जैसे कैपेसिटेंस को लगाएं, अब चाहे चेंबर में। अब हम चेंबर में क्यों लगाते हैं, मेंटेनेंस फैसिलिटी, मेंटेनेंस मेरा इजी होता है। कभी रिप्लेसमेंट करना हुआ, अगर डायरेक्टली हम ऑन करते हैं, इसको निकालना है, डंका कौन बजा रहा भाई, प्रॉब को क्या कर, अगर प्रॉब लगाते हैं, अगर मेरे को टैंक को खाली कर रही है, ट्रांसमीटर को रिप्लेस करना है तो टैंक को खाली करना होगा। अगर हमको कैलिब्रेशन करना है तो कैलिब्रेशन बहुत मुश्किल है। वही अगर हम चेंबर में डाल देते हैं तो मेरा कैलिब्रेशन ईजी हो जाता है, पर इसको चेंबर में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ये टैंक टॉप ऑफ द टैंक माउंटिंग ही होता है, टॉप माउंटिंग ही होता है। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर में हेडिंग दे लो, कैलिब्रेशन ऑफ